हेलो फ्रेंड्स, मैं एक बार फिर से उपस्थित हूँ कहानी इश्क होगा दोबारा का अगला भाग लेकर। इसके पहले भी 5 भाग अपलोड हो चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ एक बार मेरे चैनल पर जाकर अवश्य देखें, और इससे पहले के भाग मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, प्लीज़ एक बार अवश्य क्लिक करें। आराधना उसकी कलाई पकड़कर खींच कर ले जाने लगी। शिवाय को समझ में नहीं आया कि वह क्यों खींच रही है, पर फिर भी वह चुपचाप उसके साथ जाने लगा। वह रूम के वार्डरोब के पास गई और उसकी कलाई छोड़ दिया। फिर अपने सीने पर दोनों हाथ बांधते हुए कहा, इसका डोर खोलिए आप। उसने फिर कुछ समझा नहीं, पर डोर खोल दिया। आराधना ने कहा, देखिए अब इसमें क्या है, और सामने देखकर शिवाय शॉक्ड रह गया। उसमें वह सारे टॉयज, टेडी, बारबी डॉल और अनेकों कार्ड के साथ गेम वगैरह थे जो बहुत ही ज़्यादा सहेज कर रखे थे। यह सब वही चीज़ें थीं जो उसने पहले आराधना को दिलाए थे और उसके साथ खेले थे। आराधना हौले से मुस्कुराने लगी। देखा देखा आपने, याद है कुछ आपको? यह वही सारे टॉयज हैं जिसके साथ हम बचपन में खेले हैं, और आपने जाते समय जो मुझे ला कर दिए थे। शिवाय की आंखें छलछला उठी, इमोशनल हो गया, लेकिन अगले ही पल हौले से मुस्कुराकर उसके बाल में उंगली फिराते हुए हाँ में सिर हिला दिया। याद है, सब याद है सोनू। वह बचपन से प्यार से उसे सोनू ही बोलता आया था। तुमने इन चीज़ों को इतना सहेज कर रखा है, इतना याद किया, इतना मिस किया आपने मुझे। इतना ही नहीं, हद से ज़्यादा। और पता है, कल मैंने सुबह सुबह सपने में आपको देखा। सच्ची, बिल्कुल सच्ची। कल सुबह मैंने सपने में देखा कि आप सफ़ेद घोड़े पर बैठकर तेज़ी से आ रहे हो, और मैं वहीं एक किनारे खड़ी होकर आपको देख रही हूँ। आप जैसे मेरे पास आए तो सिर्फ मेरी एक बाँह पकड़कर खींचकर मुझे भी अपने आगे बिठा लिया, बिल्कुल कहानी और फिल्मों वाली राजकुमार के जैसे, और मुझे लेकर बहुत दूर चले गए। वह शिवाय की बाँह पकड़कर आंखें फाड़ कर बोल रही थी, जिसे शिवाय हौले हौले मुस्कुराते हुए बेहद आराम से सुन रहा था और एकटक उसे ही देख रहा था। उसके फेस एक्सप्रेशन, बोलने का लहजा और उसकी बातों में इस कदर खो गया था कि उसने अपनी बात पूरी कर ली यह ध्यान नहीं रहा, और अब तक उसे यूं ही देखता रहा। तो आराधना ने उसकी बाँह झकझोर दिया। आप ऐसे क्यों देख रहे हैं? यकीन नहीं हो रहा? मैं सच बोल रही हूँ, बिल्कुल सच। मैंने कल सुबह यह बातें सुहानी को भी बताई जब वह कॉलेज जाने के लिए यहाँ आई थी। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा तो मैं अभी सुहानी को फ़ोन कर उससे पूछा देती हूँ, वह एक्साइटेड होकर बोल रही थी। शिवाय अब अपने ख्याल से बाहर निकला और उसका चेहरा अपने हाथों में थाम लिया और हंसने लगा। तो उसे थोड़ा गुस्सा आ गया। आप हंसने लगे? मतलब आपको भी यकीन नहीं हुआ न मेरी बातों पर? सुहानी को भी नहीं हुआ। वह भी मजाक बनाने लगी, हंसकर कहने लगी कि मैं परियों वाली कहानी ज़्यादा पढ़ती हूँ, ज़्यादा सोच ले रही हूँ, इसलिए ऐसे सपने आ रहे हैं। आप कुछ बोल नहीं रहे, हंस रहे हैं, इसका मतलब आपको भी झूठ लग रहा है ना? उसने ना में सिर हिलाते हुए वापस उसे कसकर अपने सीने से लगा लिया और कहा, मुझे आपकी हर बातों पर यकीन हो रहा है, कुछ भी झूठ नहीं लग रहा है इसमें। पर हाँ, इसे सपने हर किसी को नहीं बताते। मैं जानता हूँ आपने मुझे बहुत याद किया, बहुत ज़्यादा। तभी तो मैं भी अपनी पढ़ाई पूरी करते ही सीधे यहाँ आ गया आपके पास। वह तुरंत उससे दूर होकर बोली, हूँ, झूठे कहीं के, मेरी याद आ रही थी। इतने सालों में ना कोई कॉल, ना कोई मैसेज, फिर मैं कैसे यकीन कर लूँ? मैं उधर पढ़ाई में व्यस्त हो गया।
तो समय ज़रा मुश्किल हो गया निकालना। फिर लगा कि कहीं शायद आपको डिस्टर्ब होगा, यह बात भी थी। पर आपने भी तो मुझे एक बार कोई कॉल मैसेज नहीं किया। ओ हेलो, कुछ भी बोलने से पहले सारी बातें सुन लो। मैंने कितनी बार ट्राई किया आपको फ़ोन करने की, पर आपका फ़ोन नंबर मेरे पास रहना भी चाहिए ना। और तो और काके काका जब भी आपसे बात करते थे तब मैं भी पास आ जाती थी बात सुनने, आपसे बात करने। लेकिन तब काकी मुझे किसी न किसी बहाने वहाँ से हटा देती थी। फिर एक बार उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया और आपसे बात करने से स्ट्रिक्टली मना कर दिया, इसलिए नहीं कर रही थी। जानते हैं, फिर भी मैंने काकी से कहा कि मुझे भी पढ़ने के लिए बाहर भेज दीजिए, तो उन्होंने मना कर दिया कि मैं चली जाऊंगी तो फिर दोनों अकेले हो जाएंगे और मैं ज़्यादा पढ़ने में इंटेलिजेंट नहीं हूँ, तो यहाँ पढ़ाई ठीक से नहीं हो पाती, तो बाहर फ़ॉरेन में जाकर कैसे अपनी पढ़ाई पूरी करूँगी। वह बहुत ही मासूमियत से बोल रही थी और एक बार फिर उसका मुंह रोने जैसा हो गया। उसकी आंखों में दिख रहा था कि वाकई वह उसे कितना मिस कर रही थी। शिवाय उसके सिर को सहलाते हुए कहा, किसने कहा इंटेलिजेंट नहीं हो? अगर पढ़ाई में अच्छी नहीं होती तो कॉलेज की पढ़ाई कैसे कर रही हो? तुम कैसे आ गई कॉलेज में? और ज़रूरी नहीं जो फ़ॉरेन जाकर पढ़ाई कर रहे हैं वही इंटेलिजेंट है। तो मैं इंटेलिजेंट हूँ, हाँ बिल्कुल। लेकिन काकी तो एक दिन बोल रही थी काका से कि अगर आप यहाँ रहते मेरे साथ तो आप भी मेरे जैसे ही बन जाते, इसलिए आपको बाहर पढ़ने भेज दिया। वैसे आप गए तो मुझे एक बार बताया क्यों नहीं? इतने सालों के लिए जा रहे थे तो मुझसे मिलकर क्यों नहीं गए? और बीच बीच में आए क्यों नहीं? यहाँ काका काकी ने मुझे मना किया था, पर आपको किसने मना किया था? एक बार आपने मुझसे बात तक नहीं की। फिर मैं खुद को समझा लिया कि वहाँ पर आपके और अच्छे होशियार इंटेलिजेंट दोस्त बन गए होंगे, तो मुझे भूल गए होंगे आप। ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन वह उसे धक्का देकर दूर करते हुए कहा, जाओ, आप बहुत बुरे हो, आपसे बात नहीं करूँगी मैं। आपको पता है, स्कूल पास करने के बाद जब मुझे मोबाइल मिला तब मैंने कितनी बार कहा काकी को आपका नंबर देने के लिए, लेकिन उन्होंने हर बार मना कर दिया, नहीं दिया। तो फिर मैं कैसे कॉल करती आपको? और मुझे बाद में बहुत गुस्सा आ गया। मुझे समझ में आ गई कि मैं ही इतना कोशिश क्यों करूं। आप तो एक बार भी नहीं बोल रहे काका काकी से कि मुझसे बात करवाने के लिए, तो मैं ही क्यों बोलूं बार बार। काकी तो कभी मुझे आपका फ़ोटो तक नहीं दिखाई, तभी तो मैं आपको कल कार में नहीं पहचान पाई, वरना अगर आपको पहचानती तो मैं थोड़ी ना चेहरे पर स्कार्फ बांधकर और आपके पीछे बैठती। तब तो पूरे हक से मैं आपके बगल वाली सीट पर बैठती। लेकिन एक बात कहूँ, जैसे मैं आपके पीछे बैठी तभी मुझे एहसास हो रहा था कि आप मेरे कुछ खास हो, मेरे अपने हैं। तभी बैठते ही एक अजीब सा हलचल हो रहा था मेरे मन में, एक अलग सी फीलिंग आ रही थी। वह बेहद मासूमियत और साफ़गोई से सारी बातें बता रही थी और उसकी बातों से लग रहा था कि उसके मन में कोई छल कपट नहीं है, जो भी बोल रही है सच बोल रही है। शिवाय फिर कुछ बोलने को हुआ, लेकिन उससे पहले ही आराधना ने फिर कहा, पर हाँ, कल शाम को पार्टी में आपको देखकर मुझे बहुत डर लगा। सच में ऐसा लगा कि आप हमारा पीछा करते हुए यहाँ आ गए और अभी कुछ देर पहले आपको देखा तो जो जो बोल रहे थे सुनकर तो मेरे हाथ पैर ठंडे हो रहे थे। क्यों डराया आपने मुझे इतना? सच क्यों नहीं बोला पहले? बस यूं ही, मुझे थोड़ा आपको परेशान करना था और कुछ नहीं। बाकी मेरा कोई इरादा नहीं था और मैं तो सच बोलने जा रहा था, लेकिन उससे पहले ही आपने सिक्योरिटी गार्ड को बुला लिया। तब मेरे भी दिमाग में एक खुराफात आया कि थोड़ा आपको भी डरा दूं। लेकिन सच में बुद्धि नहीं है आपके पास।
आपने इतना दिमाग नहीं लगाया कि सिक्योरिटी गार्ड आया और मैंने उसे कहा चले जाने के लिए, तब वह चुपचाप चला गया। तभी भी समझी नहीं कि मैं इस घर का मेंबर हो सकता हूँ, इसलिए वह मेरी बात मान गया। वरना वह मुझे पकड़ लेता, डैड को कॉल लगाता, तुम्हें बचाता, नहीं कि चुपचाप वहाँ से चला जाता। अब आराधना ने अपना सिर खुजाते हुए कहा, हाँ, यह तो बिल्कुल सही कहा आपने, मैंने तो इतना सोचा नहीं। उसने उसके सिर पर हौले से चपत लगाते हुए कहा, झल्ली कहीं की, बस तुम्हारी हाइट बढ़ी है, अक्ल नहीं। और मैं आपसे दूर गया क्योंकि हमेशा हमेशा के लिए आपके पास आना था इसलिए, और मैंने कॉल नहीं किया क्योंकि मुझे भी पता था अभी आप पढ़ाई कर रहे हो, और मैं कॉल करता तो आपको मेरी याद ज़्यादा आती, आप रोती, फिर पढ़ाई डिस्टर्ब होता और तब काकी से डांट पड़ती, इसलिए। लेकिन देखो, अपनी पढ़ाई पूरी करते ही अब वापस आ गया हूँ, और अब कभी नहीं जाऊँगा आपको अकेले छोड़कर। अब आप जाने की सोचना भी मत। पता है यहाँ पर काका काकी सब मुझे बहुत केयर करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, मेरी सारी इच्छा पूरी करते हैं बिना बोले ही। पर फिर भी आपकी बहुत याद आती थी। ऐसा लग रहा था कि आप नहीं हैं पास तो कोई नहीं, आपकी कमी कोई पूरा नहीं कर सकता। बोलते हुए उसकी आंखें फिर से छलक उठी थी। शिवाय ने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली और उसकी बातें बहुत ध्यान से सुनता रहा। वह सब महसूस कर रहा था कि वाकई उसने कितना मिस किया उसे। मिस तो उसने भी बहुत किया था। फिर से उसका चेहरा हाथ में थाम कर कहा, सोनू, जाना ज़रूरी था, पढ़ाई भी तो बहुत इम्पोर्टेंट है ना, पर प्रॉमिस आपको छोड़कर मैं कभी नहीं कहीं नहीं जाऊंगा अब। और अब इतना रोने की ज़रूरत नहीं। देखो सामने आईने में, रो रो कर पूरा चेहरा लाल हो गया, तो अब रोना बंद करो। ऐसा ना हो कि आप बीमार पड़ जाओ। मेरी इम्यूनिटी इतनी वीक नहीं है कि मैं इतनी जल्दी बीमार पड़ जाऊं। तो फिर रोना बंद तो कीजिए। बंद कर रही हूँ पर नहीं बंद हो रहा है। कोशिश करने के बाद भी अपने आप रोना निकल रहा है। शिवाय सब महसूस कर रहा था। वह रोकर सब बता रही थी और शिवाय चुपचाप सुन रहा था। पर वह कैसे बताए, कैसे यकीन दिलाए कि यह 10 साल कैसे काटे उसने उसके बिना। उसने भी कितना मिस किया। वह उसके करीब आया और अपने टी शर्ट से उसके आंसू पोंछते हुए कहा, अब मैं हमेशा हमेशा के लिए आपके पास आ गया हूँ, अब कभी नहीं जाऊँगा, कहीं भी नहीं, प्रॉमिस, पिंकी प्रॉमिस, पिंकी प्रॉमिस। अब आराधना खिलखिलाकर हंसने लगी और उसकी कलाई पकड़कर बेड पर बिठा दिया और वह भी बगल में बैठ गई और ढेर सारी बातें करने लगी। शिवाय उसकी बातें सुन रहा था। फिर बोला, वैसे तुम्हें अपना बर्थडे गिफ्ट नहीं चाहिए? नहीं, आप आ गए मेरे बर्थडे के दिन, इससे बड़ा कोई गिफ्ट नहीं हो सकता। चलो, अगर कुछ लेना है तो शॉपिंग करा दूँ तुम्हें, या नहीं तो आज हम बाहर डिनर करने चलते हैं। नहीं, मुझे कहीं बाहर नहीं जाना, यहीं आपके साथ बातें करनी है, बहुत बात करनी है, बहुत ज़्यादा बातें हैं मेरे पास आपको बताने के लिए, तो आप भी बैठकर सुनो और आप भी कहीं मत जाओ। शिवाय ने हंसते हुए हाँ में सिर हिला दिया। इधर नीचे हॉल में शालिनी जी और राजवीर जी दोनों बातें कर रहे थे और बीच बीच में नज़र उठाकर शालिनी जी सीढ़ी की तरफ ही देख रही थी। देखा आपने, किस तरह आते ही रुला दिया आपके बेटे ने मेरी बच्ची को। कितने साल बाद मिला है, फिर भी थोड़ा सा प्यार से पेश नहीं आया। शालिनी जी ने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया और ऊपर की तरफ देखते हुए कहा, कब से दोनों ऊपर है अकेले, नीचे बुला लीजिए अब। अरे रहने दीजिए, ढेर सारी बातें होगी, एक दूसरे को बता रहे होंगे, बचपन दोनों ने साथ में बिताया है। हाँ, पर अब बच्चे नहीं हैं, जानता हूँ क्यों परेशान हो रही हो, अब दोनों समझदार हो गए हैं। हाँ, आराधना में थोड़ी बचपना है,
इसका मतलब यह नहीं कि वह नासमझ है, सही गलत को समझ नहीं है उसे। दोनों बात कर रहे थे तभी एक बार फिर से डोरबेल बजी और शालिनी जी ने उठकर डोर खोला और तुरंत आवाज़ लगाई, अरु नीचे आ जाओ बेटा, आपकी टीचर आए हैं। सुनते ही आराधना बेड से उठ खड़ी हुई। काकी आवाज़ दे रही है, टीचर आ गए, मैं नीचे जा रही हूँ पढ़ाई करने। शिवाय चौंक गया, कौन सी टीचर आ गए और कहाँ पढ़ाई करने जा रही हो? मैं 1-2 सब्जेक्ट का एक्स्ट्रा क्लास लेती हूँ, वही पढ़ाने टीचर आए हैं, मैं जा रही हूँ नीचे, वे घर पर आते हैं पढ़ाने। अब तक टीचर आते हैं तुम्हें पढ़ाने के लिए? हाँ, पर सुनो ना, अब आगे आप ही पढ़ाओ ना, जैसे पहले पढ़ाते थे मुझे। अब टीचर को मना कर देती हूँ ना। शिवाई ने मना कर दिया, नहीं अरु, आप अब टीचर के पास जाकर पढ़ो, अभी मेरे पास ज़्यादा समय नहीं रहेगा कि मैं आपको पढ़ा सकूं। आखिर मैं अपना यहाँ काम शुरू करूँगा तो उस पर फोकस रखना होगा। हाँ, जब कभी मुझे समय मिलेगा तब मैं आपको थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर दूँगा, बता दूँगा, लेकिन जैसे क्लास ले रहे हो वैसे कंटिन्यू रखो। मैं आपके टीचर जितना समय नहीं दे सकता। चलो जाओ, आप पढ़ने बैठो। हाँ, पर फिर भी चलो ना, आप वहीं पास में बैठना। क्यों, डर लगता है? ट्यूशन टीचर स्ट्रिक्ट है? नहीं है, पर आप रहोगे तो मुझे अच्छा लगेगा। वह दोनों बात कर रहे थे तभी विनीत का कॉल आ गया। शिवाय ने उसका फ़ोन रिसीव किया और कमरे से बाहर निकल गया और इशारे में आराधना को भी कहा पढ़ने जाने के लिए। तो आराधना नीचे आ गई और स्टडी रूम में जाकर पढ़ाई करने लगी टीचर के साथ। और शिवाय विनीत से बात करने लगा, अरे शिवाय, फ्री हो तो आ जाओ, कुछ देर बात करते हैं। नहीं, अभी नहीं आ सकता हूँ। पर क्यों, कहाँ बिजी हो? कहीं नहीं, घर पर ही हूँ, पेरेंट्स से बात कर रहा हूँ और आराधना से भी। आराधना? कौन आराधना? भूल गया? अरे हाँ, याद आया, आराधना। अरे हाँ, अब तक वह भी यंग हो गई होगी। क्या कर रही है अभी? कॉलेज में आ गई होगी। हाँ, कॉलेज में है, फर्स्ट ईयर में। और पता है तुम्हें, कल पार्टी में रात में उसी की बर्थडे पार्टी चल रही थी। अच्छा, आकाश को जो मारा था तुमने? ओ माय गॉड, तू तो सच में दिल से उसे चाहता है, प्यार करता है यार, तभी तो बेचारी मुसीबत में पड़ी और तुम उसे बचाने आ गया। बिल्कुल फिल्मों की तरह, जैसे हीरोइन मुसीबत में पड़ती है और हीरो आ जाता है, बिल्कुल वैसे हो गया। यार वैसे एक बात कहूँ, तुमने अजय के बेटे को बहुत मारा, कहीं ऐसा न हो कि वह खुन्नस पाल ले। ऐसा कुछ नहीं होगा, उसके बेटे की गलती थी और अजय की बातों से ऐसा लगा नहीं। फिर भी ऐसा कुछ हुआ तो उसकी मति मारी गई रहेगी। मैं दिखता हूँ अपने पिता की तरह, पर उनके जैसा सीधा तो बिल्कुल नहीं हूँ। विनीत हंसने लगा और बोला, ओ माय गॉड, हाउ पॉजेसिव। वैसे आराधना कैसी है? वह भी अब काफ़ी मैच्योर हो गई होगी। अरे अभी वह बच्ची है यार, सिर्फ 18 साल की है, कॉलेज में आ गई है, पर बहुत बचपना है। कोई नहीं, अब तुम आ गए ना, तुम्हारे साथ रहेगी तो बहुत जल्दी मैच्योर हो जाएगी, बोलकर वह हंसने लगा। तभी शिवाय के दूसरे नंबर पर कॉल आने लगा। उसने फ़ोन कान से हटाया तो आकाश के पापा अजय जी फ़ोन कर रहे थे। वह चौंक गया और बोला, विनीत फ़ोन रखो, एक कॉल आ रहा है, उसे रिसीव कर रहा हूँ, बोलकर फ़ोन रखा और अजय जी को कॉल लगाते हुए स्टडी रूम के गेट पर आ गया और आराधना को देखने लगा, जहाँ टीचर उसे पढ़ा रहे थे। तभी टीचर उसे समझा रहे थे और समझाते हुए हल्का सा शोल्डर टच हो गया। शिवाय ने तुरंत फ़ोन लगाना बंद किया और फ़ोन को पॉकेट में रखकर आराधना के कमरे में आ गया और उसके पास बैठ गया। उसे देखकर टीचर थोड़ा चौंक गया। सर आप यहाँ? हाँ, और मैं यहीं रहने वाला हूँ, आप चुपचाप पढ़ाओ उसे और डिस्टेंस मेंटेन करके रखो। तभी उसके मोबाइल पर फिर अजय जी का कॉल आया। टीचर ने कहा,
सर इस तरह फ़ोन आता रहेगा तब तो डिस्टर्ब होगा, प्लीज़ आप बाहर चले जाइए। नहीं, मैं बाहर नहीं जाऊंगा। और फ़ोन निकाल कर स्विच ऑफ करके पॉकेट में रख रहा हूँ मैं। लेकिन कोई इम्पोर्टेंट कॉल होगा तो? अब की बार आराधना ने कहा। शिवानी ने उसकी तरफ थोड़ा घूर कर देखा और कहा, तुम्हारी पढ़ाई से ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ नहीं है, तो अपनी पढ़ाई पर कंसंट्रेट करो, मैं यहीं बैठा हूँ। दोस्तों, कहानी आगे जारी रहेगी, तो प्लीज़ अपना साथ बनाए रखें और चैनल को सब्सक्राइब कर मुझे ज़रूर सपोर्ट करें। थैंक यू।